हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर। टुडे द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ क्राई अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ कैलाश सत्यार्थी। आज हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो सोसाइटी में उन्हें छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे होते थे, जिन्हें एडुकेशन नहीं मिलता था, जिनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता था, उनकी जो बुरी कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। और उनका ये प्यार जो है उन बच्चों के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आता है, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको नहीं पता है देन लेट मी टेल यू दैट आई हैव अपलोडेड ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ न्यू एस्टर एडवांस क्लास 8 बुक। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल में प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको वहां पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इस बुक की, न्यू एस्टर एडवांस क्लास 8 बुक की, मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर अभी ड्यू है मेरा, जो कि मैं कंप्लीट कर दूंगी। एंड आफ्टर दैट आई एम थिंकिंग टू अपलोड न्यू एस्टर एडवांस क्लास 9 बुक। अगर आपको इसके अलावा कोई और बुक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ज़्यादा मेजोरिटी जहां पर होगी मैं वही सीरीज शुरू करने के बारे में सोचूंगी। देखिए, मैं आपको कैलाश सत्यार्थी की एक इमेज भी दिखाती हूँ। बाई फेस एंड बाई चार्म दिस इज रियली अट्रैक्टिव एंड वेरी काइंड लुकिंग पर्सन। एंड ये देखिए एक और इमेज है इनकी, कैलाश सत्यार्थी की। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं बिकॉज ये रियली बहुत ही नोबल प्रोफेशन इनका, और बहुत ही कंट्रीब्यूट किया इन्होंने सोसाइटी के बारे में। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो कंसेप्ट रेडी होना चाहिए आपके माइंड में, और कैलाश सत्यार्थी की जो इमेज होनी चाहिए, वो अब बन चुकी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। देखिए, कैलाश सत्यार्थी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। और लेट अस रीड स्टोरी अबाउट अ ब्रेव मैन एंड इज फाइट अगेंस्ट द वाइसेस ऑफ द सोसाइटी। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक ब्रेव मैन, इट मीन्स दैट कैलाश सत्यार्थी कैसे सोसाइटी में जो वाइसेस, जो कुछ ऑपोजिट, कुछ गलत चीज़ें हैं, उनके खिलाफ वो स्टैंड लेंगे। देखिए, चाइल्डहुड जैसे कि हम सबके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, एक सिनोनिम है प्लेफुल प्रैंक्स का। बिकॉज हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आती है कि हम अपने चाइल्डहुड को कैसे इंजॉय किए। देयर आर जस्ट एज मैनी फॉर हुम चाइल्डहुड इज एन इनडिलीबल स्कार। लेकिन देखिए, कुछ बच्चों के लिए चाइल्डहुड जो है ना, ऐसा स्कार होता है, उनके बचपन में कुछ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, या उनका मिसयूज़ किया जाता है, या उनके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिससे कि उनका चाइल्डहुड उतना ज़्यादा मेमोरेबल नहीं होता है। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि इस स्कार को हटा भी नहीं सकते हैं। इनडिलीबल मीन्स क्या होता है, जिसे हम हटा ना सके, अनेबल टू रिमूव विथ देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और ये जो स्कार है पूरे जिंदगी भर उनके साथ ही चलता है। स्कार मीन्स एक दाग, एक धब्बा, कुछ ऐसा जिसे हम याद करना नहीं चाहते हैं। चाइल्डहुड स्लेवरी रिफर्स टू इंस्लेवमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 फॉर प्रॉफिट। अब देखिए, चाइल्ड स्लेवरी होता क्या है, बच्चों को जो गुलामी हम करवाते हैं। काफ़ी सारे लोग, आपने देखा होगा कि कोई किसी घर में कोई सर्वेंट है जो कि 18 ईयर्स से कम है और वो काम कर रही है, स्कूल नहीं जा रही है, तो इसे बोलते हैं चाइल्ड स्लेवरी। और ये लगाया जाता है उन बच्चों को जो कि 18 ईयर्स से कम के लिए होते हैं, और उन्हें जो लगाते हैं वो ऑफकोर्स अपने प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। एंड ऑफन थ्रू द वायलेंस, उनके ऊपर वायलेंस होता है, अब्यूज किया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है, धमकी दी जाती है। फ्लैश ट्रेड होता है। फ्लैश ट्रेड क्या होता है, देखिए आजकल के टाइम में ना किडनी वगैरह बेचना, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तो उनकी किडनीज वगैरह जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें भी बेचकर लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। एंड इस तरीके के जो क्राइम होते हैं उन्हें ड्रग ट्रेड में ढकेल दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इंस्लेव चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर इन एग्रीकल्चर। अब ये जो इंस्लेव चिल्ड्रन होते हैं, सपोज एक फादर है, उसका जो बेटा होगा ना, वो भी आगे चल के वही बधुआ मजदूर ही होगा, क्योंकि उन्हें उनके साथ एक बॉन्ड साइन कर लिया जाता है कि एग्रीकल्चर में जो भी है, एग्रीकल्चर बोलिए या फिर फैक्ट्रीज बोलिए, कंस्ट्रक्शन बोलिए, ब्रिक क्लिंस बोलिए। ब्रिक क्लिंस क्या होता है, जो ईंट की जो भट्टी होती है जिसमें ईंट पकाया जाता है, उसे ब्रिक क्लिंस बोलते हैं। माइंस है, माइंस मतलब जो खादान होता है ना, जैसे कोयले की खादान, अलग अलग चीज़ों की खादान, या फिर टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक वर्क है, इन सब में उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो एज अ बॉन्डेड लेबर काम करे। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट ओनली डिप्राइव्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड बट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल एंड इज मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड मोरली हार्मफुल। तो देखिए, ये जो चीज़ है ना, जो कि ये चाइल्ड लेबर जो काम करवाते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिप्राइव मीन्स क्या होता है, वंचित होना। सिर्फ ये अपने चाइल्डहुड से ही वंचित नहीं होते, बल्कि उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो रेगुलर स्कूल जा पाए, वो भी वो नहीं जा पाते। उनका मेंटल, फिजिकल, सोशल, मोरल, हर तरीके से उनका जो डेवलपमेंट है ना, वो रुक जाता है।
अब बिकॉज अब वो काम कर रहे हैं तो वो स्कूल कैसे जा पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उनका इमोशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्रेंड्स बनेंगे या फिर कुछ चीज़ें सीखेंगे, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा उनकी लाइफ में। ऑफ कोर्स even though such exploitation is prohibited by legislation worldwide, child slavery has been prevalent in the world, especially in the डेवलपिंग नेशंस। तो देखिए, ये जो चाइल्डहुड एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। आई होप आपको शोषण वर्ड समझ में आएगा, जो किसी की मर्जी के खिलाफ और उसके एज के अकॉर्डिंग जो काम उसके लिए सुटेबल नहीं है वो उसे जबरदस्ती जब करवाया जाए, तो ये लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ मना है। लेकिन उसके बावजूद भी स्लेवरी जो है ना प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट मतलब क्या होता है, फैला हुआ। स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में आप देखोगे गांव वगैरह में बच्चे जो है ना काफ़ी खुल के इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, उन्हें ऐसी कोई सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज सारे अपने लोग ही होते हैं। लेकिन शहर में आप देखोगे कि बिकॉज गर्ल्स भी सेफ नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनके मन में, पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है और उन्हें गलत नज़र से देखने वाले बहुत लोग होते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ मैन हु बिलीव्स दैट फ्रीडम इज नॉन निगोशिएबल एंड इज ऑन अ Herculean mission to help children in need। नेक्स्ट देखिए, तो आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक मैन के बारे में, इट मीन्स दैट कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जिन्होंने ये समझा कि फ्रीडम इज नॉन निगोशिएबल। निगोशिएबल मतलब अपनी बात को जैसे तैसे मैनिपुलेट करके मना लेना। तो फ्रीडम किसी भी शर्त पर ना लाइक एडजस्ट होने वाली चीज नहीं है। और वो इस हेरक्यूलियन मिशन पर थे। हेरक्यूलियन मीन्स जो कि बहुत फिजिकल एंड मेंटल डिटर्मिनेशन चाहिए ऐसे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। कैलाश सत्यार्थी वॉज born as कैलाश शर्मा on 11 जनवरी 1954 इन विदिशा। तो इनका जो जन्म है वो कैलाश शर्मा के नाम से हुआ था और ये डेट दी हुई है, ईयर दिया हुआ है। एक छोटे से मध्य प्रदेश का एक टाउन था जिसका नाम विदिशा है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर है वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी मदर जो थी अनएडुकेटेड थी लेकिन बहुत आइडियलिस्टिक थी, आदर्शवादी थी, हेल्पफुल लेडी थी, हु मेड अ ह्यूज इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यंग कैलाश। और अपनी मदर के साथ रहते रहते उनके माइंड में ये जो चीज़ है ना काफ़ी गहरी छाप छोड़ी कि कैसे लोगों की हेल्प करते हैं और कैसे हेल्पफुल बनते हैं, काइंड बनते हैं। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ नेबरहुड वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एग्जिस्टेड पीसफुली। तो वो उनका जो लालन पोषण है ना, ब्रॉटअप मतलब क्या होता है, जो बच्चों का बड़े होने का जो पूरा प्रोसेस है, तो उनका जो जर्नी रहा ना वो एक ऐसे नेबरहुड में रहा जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ बहुत पीसफुली रहते थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा उनके माइंड में। एट अ वेरी एज कैलाश लर्न उर्दू। बहुत ही कम एज में कैलाश ने उर्दू सीख लिया एक मौलवी से। मौलवी क्या होता है, आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे मुस्लिम्स, जैसे हमारे हिंदूज में पंडित वगैरह होते हैं, वैसे मुस्लिम्स लोगों में जो मौलवी जो पूजा वगैरह करते हैं उनको मौलवी बोलते हैं। तो एक नियर बाई मॉस्क में, मस्जिद में उन्होंने एक मौलवी से बहुत ही कम एज में उर्दू सीखा। एंड इससे भी पहले कि वो इंग्लिश और हिंदी सीखे, इससे पहले उन्होंने उर्दू सीख ली थी। तो देखिए बाई बर्थ ये हिंदू है लेकिन इनका रुझान जो था मुस्लिम की तरफ, तो इन्होंने उर्दू भी सीख ली थी एट एन इम्प्रेशनेबल एज। काफ़ी इम्प्रेसिव एज में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो इन्होंने नोटिस किया कि हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव। गरीब बच्चों के साथ अलग बिहेव हो रहा है और जो लोग बहुत अमीर हैं उनके साथ अलग बिहेव हो रहा है। तो इनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। अपने स्कूल डेज के टाइम में वे नोटिस किया करते थे, एक यंग बच्चा जो है वो, जो कि एक कॉबलर का बेटा था, इट मीन्स मोची का बेटा था, वो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, इंतजार करता था स्कूल चिल्ड्रंस का और देखा करता था वो कैसे जाते हैं। तो इससे कैलाश के मन में एक क्वेश्चन उठा कि ये जो बच्चा है ये आखिर स्कूल क्यों नहीं जाता है। ओके, ही सेट आउट लुकिंग फॉर एन आंसर। और वो फिर इस आंसर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा इन द सेंस दैट उसके जो भी एक्वेंटेंस है उसने उससे पूछा। एनकाउंटर मीन्स क्या होता है, फेस करना। तो उसने अपने स्कूल मास्टर से पूछा कि ये जो बच्चे हैं, पुअर बच्चे, ये पढ़ते क्यों नहीं हैं। बॉन्ड तो उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर ने बोला दैट इनका जन्म ही होता है काम करने के लिए, ये एडुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए पढ़ते भी नहीं है। द इन इक्वेलिटी रैटल्ड यंग कैलाश एंड ही पोस्ट द सेम क्वेश्चन टू हिज प्रिंसिपल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आंसर था, इसके माइंड को पूरा जर्क करके रख दिया, हिला के रख देना। ये उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसके बाद वो अपने प्रिंसिपल से सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल्सो देयर फैमिली एक्वेंटेंस, यहाँ तक कि अपने जो फैमिली के जो एक्वेंटेंस है, जो रिलेटिव्स है, उससे भी पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछते हैं और यहाँ तक कि वो कॉबलर से भी पूछ लेते हैं, बट गॉट द सेम रिस्पॉन्स। लेकिन सबसे उनको एक ही आंसर मिलता है, द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनइक्वालिटी लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द यंग माइंड विच सोड द
सीड्स ऑफ द बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये जो इनका जो थॉट था कि इस बच्चे का तो बचपन ही खो गया और इन इक्वलिटी की इनके साथ इक्वलिटी है कहाँ, क्यों हम एडुकेशन ले रहे हैं, हम इंजॉय कर पा रहे हैं लाइफ को और जो गरीब बच्चे वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज था ना, इनके माइंड में एक ऐसा बीज बोया, सोड द सीड, सीड मीन्स होता है बीज और सोड मीन्स होता है बोना। तो ये जो लॉस्ट चाइल्डहुड और इनइक्वलिटी का जो थॉट था, इसी के चलते इन्होंने आगे बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट देखिए, जब इन्हें ये समझ में आया कि ये गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं पढ़ रहे, तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया। बिकॉज वो क्या करते थे, स्कूल से जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है उनसे बुक्स कलेक्ट करते थे अपने फ्रेंड्स से, एक्विंटेंसेस से, और एनुअल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे उन यंग चिल्ड्रंस में जो कि स्टडी करना चाहते हैं और जो लोग बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं सकते। कैलाश ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एंड फ्रॉम सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन विदिशा। विदिशा में ही एक सम्राट स्कूल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद एक जॉब उन्होंने ली एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर भोपाल में। और 1980 के ईयर में उन्होंने शुरू किया बचपन बचाओ आंदोलन। अराउंड द सेम टाइम ही स्टार्टेड अ मैगजीन, संघर्ष जारी रहेगा, द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू। तो इसी के टाइम में इन्होंने एक मैगजीन भी शुरू की जिसका नाम था संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि इनके मन में एक थॉट था कि उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और इस संघर्ष जारी रहेगा का इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू, विच डॉक्यूमेंटेड लाइव्स ऑफ वल्नरेबल पीपल, जो कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लाइफ के ऊपर ये डिपेंडेंट था। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना उन्हें बहुत हर्ट हुआ था। ये जो प्रिवेलेंस था, प्रिवेलेंस मीन्स क्या होता है, फैला हुआ, चाइल्ड लेबर हर जगह ही देख रहे थे वो इंडिया में। एंड द फैक्ट दैट acute poverty offered force poor children to repay their monetary debts through bonded servitude of their children। तो देखिए, ये जो बच्चे हैं इन्हें जो चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज एक्यूट पॉवर्टी के चलते, हद से ज़्यादा गरीबी के चलते, बिकॉज उन्हें अपना मॉनिटरी डेब्ट्स देना पड़ रहा है। मॉनिटरी मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू मनी। अब फादर जो है वो कर्जे में इतना डूबे हुए हैं कि उन्हें खाने का भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चा है वो भी वर्क में हेल्प करता है थ्रू बॉन्डेड सर्विट्यूड ऑफ देयर चिल्ड्रन। सर्विट्यूड मीन्स क्या होता है, एक कंडीशन जिसमें कि आपके बच्चे को भी मजदूरी करनी ही पड़ेगी, जो बधुआ मजदूर जो बोलते हैं जिस तरीके से, वैसा। इन द ईयर 1998 की बात है जब उन्होंने एक ग्लोबल मार्च शुरू किया। ग्लोबल मार्च मतलब वर्ल्ड वाइड, जो पूरे इंडिया में हो, चाइल्ड लेबर ट्रैवलिंग थ्रू 103 कंट्रीज। और उन्होंने 103 कंट्रीज तक का यात्रा की एंड नियरली 80,000 किलोमीटर्स, जो कि पूरे 80,000 किलोमीटर्स तक की थी। एंड ड्रीव ग्लोबल अटेंशन टू द ग्रेव इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। और सबका अटेंशन इस तरफ खींचा, सबका ध्यान इस तरफ खींचा, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, और वो थी चाइल्ड लेबर की एंड एक्सप्लॉयटेशन की ऑफ डिप्राइव चिल्ड्रन। डिप्राइव चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो वंचित है, जिन्हें जो एक बेसिक नीड जो है ना, जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है। ये जो मूवमेंट था लेड टू द एडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द चाइल्ड लेबर इन 1999। तो देखिए, इन्होंने जो इतने ज़्यादा कंट्रीज़ को जो ट्रैवल करके सबको अवेयर किया, तो इसका क्या रिजल्ट निकला? इसका रिजल्ट ये निकला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन खोला गया जो कि 1999 में था। कैलाश सत्यार्थी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गुड वीव इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो कैलाश सत्यार्थी जो थे ना, इसमें मेन रोल प्ले किए। एक सेटअप खुला जिसका नाम था गुड वीव इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये एक नेटवर्क था जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, एमिंग टू एंड इलीगल चाइल्ड लेबर इन द रग मेकिंग इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता था, देखिए कि इसका एम था, बिकॉज ये एक सेटअप है, अब ये ऐसा सोचा जा रहा है कि बच्चों से कैसे चाइल्ड लेबर खत्म करवाया जाए, और ये एक तरीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। इनका एम क्या था, इलीगल चाइल्ड लेबर इन द रग मेकिंग इंडस्ट्री। तो ये जो रग मेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, जो पाँव पोछना वगैरह बनाया जाता है, और इसमें जो चाइल्ड बच्चों को जो खटवाया जाता है, उसको खत्म करना इनका मेन एम था। कैलाश फॉट टूथ एंड नेल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडस्ट्री। कैलाश ने बोलते हैं ना,
एकदम सर से लेके एड़ी तक का जोड़ लगा देना कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों को यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री में। इस चीज़ को अवेयर करने में उन्होंने काफ़ी जोर लगाया टू रेज द स्टेक्स फॉर द इंडस्ट्री एंड टू एनकरेज द इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर रग्स मेड विदाउट चाइल्ड लेबर। और उसके बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री को फोर्स किया और अवेयर किया कि आप रग्स का प्रोडक्शन करिए विदाउट चाइल्ड लेबर। इसमें बच्चों का कोई इंट्रोडक्शन, बच्चों को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आज के टाइम में भी ये चीज़ फिक्स है इंडिया में कि किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी 18 ईयर्स से कम के बच्चों से काम करवाना जो है वो वर्जित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैलाश वाज आल्सो डीपली पेन्ड एंड अफेक्टेड बाय द इनह्यूमन बिहेवियर मेटेड आउट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स ऑफ हरिजन्स बाय द अपर क्लास। तो देखिए, कैलाश जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि जो काफ़ी पैसे वाले जो होते हैं या फिर स्कैवेंजर्स जिसे बोला गया है, वो क्या करते थे, बहुत इनह्यूमन बिहेव करते थे बच्चों के साथ। वो अपर क्लास से बिलोंग करते थे और छोटे बच्चे से काम करवाते थे, तो काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर करते थे। जो अपर कास्ट पीपल है उन्हें कंसिडर करते थे कि ये जो छोटे लोग जो है वो लोग अनटचेबल है, उन्हें टच नहीं किया जा सकता है। इन द ईयर 1969 द बर्थ सेंचुरी ऑफ द फादर ऑफ द nation was being celebrated and political leaders across the spectrum were making pro-poor speeches full of passion। यहाँ तक समझिए, आइडियलिज्म एंड सिंपैथी, यहाँ तक समझिए। तो देखिए, अपर कास्ट के जो पीपल है वो काफ़ी लोगों को अनटचेबल समझते थे, मतलब छुआछूत के नज़र से देखते थे। ये 1969 का ईयर था और इस समय फादर ऑफ द नेशन, इट मीन्स दैट महात्मा गांधी की सेंटेनरी मनाई जा रही थी। इट मीन्स दैट 100th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और उस समय पॉलिटिकल लीडर्स आए थे अलग अलग स्कोप से, और वो क्या कर रहे थे, पैसन भरे, आइडियलिज्म भरे और सिंपैथी भरे स्पीचेस दे रहे थे। दिस फैसिनेटेड द 15-year-old कैलाश हु वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। और इसे देखकर कैलाश के मन में ये आया कि उनके मन में इंस्पिरेशन आया कि वो भी एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और पॉलिटिशियन बन के उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ये जो सोसाइटी में जो वाइसेस है ये उन्हें, जैसे अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, इन सब, द हरिजन्स इन विदिशा वेयर नॉट अलाउड टू एंटर देयर होम्स थ्रू द फ्रंट डोर। तो देखिए, हरिजन्स कौन होते थे, तो जो हरिजन्स होते थे ना वो, उनको अलाउ नहीं था। हरिजन्स मीन्स जो छोटे कास्ट के जो पीपल होते हैं, तो उन्हें अलाउ ही नहीं था कि वो डोर में एंटर कर पाए या फिर मूर्ति वगैरह को पूजा कर पाए, क्योंकि उन्हें इम्प्योर माना जाता था। एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी, कैलाश डिसाइडेड टू यूज दिस आइडियलिज्म टू टर्न द टाइड इन द फेवर ऑफ द सोशली एक्सक्लूडेड क्लासेस एंड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी डिनर वेयर फूड वुड बी प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड बाय हरिजन्स इन अ क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट। तो देखिए, अब ये गांधी जी को ट्रिब्यूट करने के नज़र से, लाइक उन्हें, उनकी याद में कैलाश ने डिसीजन लिया कि वो एक अभियान चलाएंगे, एक डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि जो डिनर है ना वो प्रिपेयर करेंगे हरिजन्स, जो छोटे लोग हैं वो लोग हरिजन प्रिपेयर करेंगे और बहुत ही हाइजीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और हाई कास्ट के जो पीपल है उनको बुलाया जाएगा। पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट एंड लोकल पॉलिटिकल लीडर्स were invited as guests to partake the food and spread the message of social inequality। तो जो लोग हाई क्लास के पीपल है या फिर जो पॉलिटिकल पर्सन्स है जिनकी सोसाइटी में अच्छी खासी जान पहचान है, वो उस फूड को खाने के लिए डिनर में इनवाइटेड थे, जो कि हरिजन्स ने बनाया था। और पार्टेक मीन्स क्या होता है, ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। तो और ये वो जो पॉलिटिकल पर्सन्स है वो, उनको ये मैसेज फैलाना होगा कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई छोटी जात का या बड़ी जात का नहीं होता है। मैनी लीडर्स एंड अपर कास्ट पीपल ग्लेडली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। बहुत सारे लोग जो समझदार थे, जो रियली एडुकेटेड जिन्हें हम बोलेंगे, जो भेदभाव नहीं करते सोसाइटी में, उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। लेकिन हाउएवर मेंबर ऑफ द हरिजन्स कम्युनिटी वेयर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द सक्सेस ऑफ द फंक्शन। स्केप्टिकल मीन्स क्या होता है, डाउटफुल। तो एक्चुअली जो हरिजन्स थे ना वही बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, बिकॉज उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाता है कि वो प्योर है, सोसाइटी में उन्हें इस नज़र से देखा जाता है, तो वो रेडी ही नहीं थे कि ये कभी सक्सेस मिलेगा भी इस चीज़ को। आफ्टर ग्रेट डील ऑफ परसुएशन, यंग कैलाश मैनेज टू कन्विंस अ फ्यू लेडीज ऑफ द कम्युनिटी टू प्रिपेयर फूड फॉर द ओकेजन। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद कैलाश, जो कि उस समय काफ़ी यंग थे, उन्होंने कुछ लेडीज़ को मनाया कि वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हाइजीन को ध्यान में रखकर खाने को तैयार करें। आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट आई विल अपलोड द रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग स्टडी टिप्स।